Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. In this video, we will discuss about assessment. What is the meaning of assessment? जब एक एसएससी अपनी इनकम को टैक्स अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट कर देता है तो उस इनकम के ऊपर क्या टैक्स चार्ज किया जाता है? टैक्स चार्ज किया जाता है। इसी को कहा जाएगा असेसमेंट, कि जब एक एसएससी के ऊपर उसकी इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी लगाई जाती है तो उसे क्या कहेंगे हम? असेसमेंट। एंड ये असेसमेंट आपकी 6 टाइप की होती है। फर्स्ट सेल्फ असेसमेंट, सेकंड रेगुलर असेसमेंट, थर्ड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, फोर्थ रीअसेसमेंट, 5 फेसलेस असेसमेंट एंड 6 jurisdictionless assessment. So in this video we will discuss about self assessment. सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? ठीक है, जब कोई पर्सन या कोई एसएससी अपनी इनकम को आईटीआर के रूप में टैक्स अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट करता है और उस आईटीआर के अंदर वो अपनी वेरियस इनकम को डिफाइन करता है कि उसने सैलरी के थ्रू इतनी इनकम कमाई है, हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू इतनी, कैपिटल गेन के थ्रू इतनी, अदर सोर्सेज के थ्रू इतनी और बिजनेस प्रोफेशन के थ्रू इतनी, यानी कि अपनी हर एक इनकम को वो प्रेजेंट करता है टैक्स अथॉरिटी के सामने। तो उस इनकम को प्रेजेंट करने के साथ साथ जब वो पर्सन अपनी इनकम के ऊपर खुद से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करता है तो उसे कहेंगे हम सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट के लिए क्या किया जाएगा? फॉर एग्जांपल आपकी इनकम के ऊपर आपने टैक्स कैलकुलेट किया 50,000 रुपीज़। अब इस 50,000 रुपीज़ के अंदर से मान लीजिए आपने एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की है तो आप क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। कितना? फॉर एग्जांपल 10,000 की आपने एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की है और माइनस करेंगे अगर आपने कोई टीडीएस काटा गया आपकी इनकम के ऊपर। फॉर एग्जांपल 20K आपकी इनकम के ऊपर टीडीएस काटा गया है या फिर आपका कोई टैक्स क्रेडिट था तो उसको भी माइनस कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई रिलीफ मिली है यानी कि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो अंडर सेक्शन 89A के अकॉर्डिंग आपको क्या दी जाती है? रिलीफ दी जाती है। तो उस अमाउंट को भी माइनस कर दिया जाता है। और उसके अलावा अगर आप जिस कंट्री में रहते हो आपने फॉरेन से भी कोई इनकम क्या की है? अर्न की है और उस इनकम के ऊपर डबल टैक्सेशन से बचने के लिए आपको कोई रिलीफ दी गई है तो उस रिलीफ को भी आप क्या करोगे? माइनस करोगे। तो आपकी जितनी भी डिडक्शंस होंगी उन सभी को माइनस करने के बाद प्लस क्या करेंगे आप? अगर आपने अपना टीडीएस की रिटर्न को लेट से फिल किया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर आपने अपनी आईटीआर को लेट फिल किया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट्स को टाइमली टैक्स अथॉरिटी के सामने डिफाइन नहीं किया है तो उस कंडीशन में भी आपके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो इन सभी अमाउंट को ऐड करेंगे और जितनी भी डिडक्शन आपको मिली है उनको ऐड करेंगे। तो इन सब के बाद एट द लास्ट आपके सामने जो अमाउंट आएगी उसको हम क्या कहेंगे? टैक्स लायबिलिटी। एक एसएससी की फाइनल टैक्स लायबिलिटी होगी। तो जब ये सारा प्रोसीजर एक पर्सन यानी कि एक एसएससी खुद कैलकुलेट करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? सेल्फ असेसमेंट कहा जाएगा। होप दिस इज क्लियर। एक बार रीड कर लेते हैं कि आपके बुक में क्या दिया गया है। कहा गया कि ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑफ द एसएससी, कि एसएससी ने जो भी आपकी रिटर्न फाइल की है उसमें से अगर उसने सम अमाउंट इज पेबल, कि उसके बाद उसके ऊपर कुछ टैक्स की लायबिलिटी होगी लेकिन एडजस्ट करी जाएगी उसकी इनकम किस किस के अंदर? अगर उसने कोई टीडीएस पे किया है या फिर कोई टीडीएस कलेक्ट किया है सोर्स से, अगर उसने कोई टैक्स की पेमेंट एडवांस में कर दी है या फिर उसको कोई रिलीफ मिला है टैक्स के ऊपर, डबल टैक्सेशन की अगर उसके अंदर कोई उसको रिलीफ मिली है, या फिर उसे टैक्स क्रेडिट मिला है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115JAA के अकॉर्डिंग, अगर उसको कोई टैक्स क्रेडिट मिलता है तो इन सभी चीज़ों को आपकी टैक्स लायबिलिटी में से एडजस्ट करने के बाद जो आपकी इनकम आती है उसको हम क्या कहेंगे?
सेल्फ असेसमेंट कहेंगे। अगर ये सभी एडजस्टमेंट आपके एक एसएससी ने खुद की है तो इस कंडीशन में आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ असेसमेंट कहा जाएगा। देन उसके बाद क्या कहा गया है आपका कि अगर कोई पर्सन इस तरीके की सेल्फ असेसमेंट लेट से करता है तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और उसको क्या माना जाएगा, उसको एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या कहा गया कि आपका एक न्यू प्रोविजन ऐड किया गया है, क्या, एक न्यू सेक्शन 192 आईसी कि अगर एक पर्सन किसी ऐसे बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है जिसको आपकी डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80 IAC के अंदर, यानी कि 80 IC के अंदर आपके जो बिजनेस आते हैं उन बिजनेस के अंदर अगर कोई एज ए एम्प्लॉय काम करता है तो उस कंडीशन में उसको जो उस बिजनेस से इनकम या फिर उस इनकम के अलावा कोई प्रिक्विजिट्स के रूप में चीज़ मिलती है तो उसके ऊपर जो टैक्स की पेमेंट है वो की जाएगी। तो वो उस टैक्स की पेमेंट को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए आपको कोई स्वीट इक्विटी शेयर मिले हैं किसी ऐसी कंपनी या ऐसे बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं आप जो कि सेक्शन 80 IAC के अंदर आता है। तो उस कंडीशन में जब आपको क्या मिलते हैं, स्वीट इक्विटी शेयर मिलते हैं, तो जब आपको वो स्वीट इक्विटी शेयर मिल रहे हैं उन स्वीट इक्विटी शेयर को रिटेन करने के 2 साल के बाद आपको जो इनकम होगी, यानी कि आपको 1 जन 2020 के अंदर अगर कोई स्वीट इक्विटी शेयर मिले हैं तो उस कंडीशन में 1 जन 2022 के इनकम जो होगी वो आपकी टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए लायबल होगी। 2 साल तक आपको उन शेयर्स के ऊपर जो इनकम है कोई टैक्स पे नहीं करना। देन उसके बाद अगर आपका पर्सन क्या करता है, उस इक्विटी शेयर्स को सेल कर देता है तो सेल से मिलने वाली जो इनकम है, यानी कि 2 साल से पहले अगर वो पर्सन सेल कर देता है या फिर 2 साल के बाद सेल करता है तो उस कंडीशन में उसको जो इनकम मिलेगी उसको हम क्या करेंगे, एज अ कैपिटल गेन मानेंगे। तो उस कैपिटल गेन के ऊपर उसको टैक्स पे करना होगा। देन थर्ड आपका क्या कहा गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय जो कि इस तरीके के बिजनेस में जुड़ा हुआ था उसको क्या कर लिया जाता है, सीज कर लिया जाता है एम्प्लॉय के, यानी कि उसको उस कंपनी या फिर बिजनेस से निकाल दिया जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को क्या हुआ, कोई पर्सन को स्वीट इक्विटी शेयर मिले और उसको 1 जनवरी 2021 को कंपनी से निकाल दिया गया किसी भी रीज़न से। तो उस कंडीशन के अंदर अगर वो कंपनी के अंदर ही रहता तो उसको 2 साल तक उस इक्विटी शेयर से मिलने वाली इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ कि उसको उस टाइम पीरियड से पहले ही क्या कर दिया गया, कंपनी से निकाल दिया गया। तो इस कंडीशन के अंदर उस पर्सन को, उस एसएससी को क्या करना होगा, इन शेयर्स की इनकम के ऊपर टैक्स पे करना होगा। द नेक्स्ट है आपका फी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, कि अगर आप अपनी आईटीआर सेल्फ असेसमेंट की कंडीशन में अगर आप अपनी आईटीआर लेट फिल करते हो तो सामने वाले पर्सन के ऊपर क्या लगाई जाएगी, पेनल्टी लगाई जाएगी, उससे फी चार्ज की जाएगी। तो वो फीस कितनी होगी आपकी, तो वो फीस आपकी होगी, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती, 5 लाख रुपए तक ही आपकी इनकम है तो 1000 रुपये आपके ऊपर फीस चार्ज की जाएगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा एक्सीड तो करती है लेकिन आपने आईटीआर कब फिल की है, आपने 31 दिसंबर 2020 को आईटीआर फिल की है, तो उस कंडीशन के अंदर आपसे 5000 रुपये फी चार्ज की जाएगी। और अगर आपने 31 दिसंबर 2020 से के बाद अपनी आईटीआर फिल की है तो आपसे 10,000 फी चार्ज की जाएगी। और अगर आपकी इनकम टैक्स के अंदर आती ही नहीं है, यानी कि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, टैक्स लिमिट के अंदर वो इनकम आपकी आ ही नहीं रही, तो उस कंडीशन में आपको कोई भी
फ़ी या फिर पेनल्टी पे करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपने अपनी ITR को लेट फिल किया हो। देन नेक्स्ट है आपका कि कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि अब इस इनकम के ऊपर हम इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट करेंगे, कि आपकी कौन सी वो टैक्स की लायबिलिटी होगी जिसके ऊपर आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट चार्ज की जाएगी, कि जितने भी आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है उस टैक्स लायबिलिटी में से आप क्या माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 50,000 रुपये, आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, तो इस कंडीशन के अंदर हम माइनस करेंगे आपका फर्स्ट, अगर आपने कोई एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की है, फॉर एग्जांपल आपने 10 की एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की है, उसके बाद अगर आपने कोई टीडीएस के बाद अगर आपने कोई टीडीएस पे किया आपने 10,000, इसके अलावा अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है तो आपको क्या मिलेगी, रिलीफ मिलेगी। तो उस कंडीशन के अंदर जो अमाउंट की आपको रिलीफ मिल रही है उसकी भी आपको डिडक्शन मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपने 5K की क्या ली है, रिलीफ ली है। देन उसके अलावा अगर आपके पास कोई टैक्स क्रेडिट की अमाउंट है तो उस टैक्स क्रेडिट का मतलब कि आपने प्रीवियस ईयर कोई टैक्स पे किया था और वो आपने ज़्यादा पे कर दिया, तो उसकी आपको क्या मिलेगी, क्रेडिट मिलेगी। उस क्रेडिट को आप नेक्स्ट ईयर के लिए यूज़ करेंगे। तो अगर आपके पास कोई टैक्स क्रेडिट है तो उसको भी हम लेस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 5K आपकी टैक्स क्रेडिट है, तो इस कंडीशन के अंदर 20K के ऊपर आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट चार्ज की जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर, कि जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसमें से आप वो सभी इनकम को माइनस कर दोगे जो आपकी टाइमली पे है, यानी कि आपने एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स किया, तो ऑब्वियसली आपने एडवांस में पे कर दिया, तो उसके अंदर आपकी लेट के अंदर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाना चाहिए वो आपकी इनकम इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा टीडीएस, अगर टीडीएस आपकी इनकम के ऊपर काटा गया है तो इसका मतलब कि वो टीडीएस की अमाउंट, यानी कि वो टैक्स की अमाउंट भी आपकी टाइमली चार्ज कर ली गई है, तो उस अमाउंट के ऊपर भी आपका टैक्स नहीं लगना चाहिए। देन उसके बाद रिलीफ की जो अमाउंट है, एक रिलीफ की जो अमाउंट दी जाती है किसी भी एसएससी को, उसकी की भी उसको डिडक्शन दी जाएगी। देन उसके बाद टैक्स क्रेडिट का मतलब कि वो टैक्स की अमाउंट आपने प्रीवियस ईयर ही पे कर दी थी, अब उस टैक्स की अमाउंट को आप अब यूज़ कर रहे हो, तो इस टैक्स की अमाउंट की भी आपको क्रेडिट मिलनी चाहिए। तो एक एसएससी जिसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं कि उसकी इनकम के अंदर अगर इनमें से कोई भी पार्टिकुलर्स है तो उनको माइनस करने के बाद ही अगर उसने ITR लेट फिल की है तो बैलेंस अमाउंट के ऊपर उसका जो टैक्स है, इंटरेस्ट की अमाउंट है, वो चार्ज की जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप दिस इज क्लियर। If you have any query about this topic, then ask down below in the comment section. And thank you for watching the video.